हरे कृष्ण, जय माता दी। आज आपको इस वीडियो में संतोषी माता की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन और अंत में कथा सुनी जाती है। शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा सुनने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवें कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरु मैं धीर, मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास तो क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर का हाथ थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फटे नारियल के नारेले में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। ये तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन श्री स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बने सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना।
सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। माह में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोस को भी बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन की विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार ही बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपये आए हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ ने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माताजी इस बुढ़िया के बेटे के पास गई। स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी हूँ जागता भी हूँ, क्या है आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? वह बोला, मेरे पास घर भी है और माँ बाप हैं, बहू भी है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठे। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का बिल बिक जाएगा, साझा होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े ही की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वाले रुपया लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम के सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के जाने के रास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उनके प्रतिदिन रुकने का जो ठान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना,
लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर रखा और दूसरा माता जी के मंदिर पे, तीसरा अपने सिर पर। इतने में उनका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उनकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, बड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, उठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर खाकर जाती है। वह बोला, ठीक है, हाँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की भी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान के तीसरे मंजिले का कमरा खोला, सारा सामान जमाया, एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता संतोषी का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी, रानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना, पेट भर खाना, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने ये क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, लाओ वे कैसे आएंगे। तब माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आ मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी मिचलाता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलो। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चुड़ैल
डाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को रख दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न जो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो इसे पढ़े सबका मनोरथ पूर्ण हो। बोल दो जय संतोषी माता की। कथा सुनने के बाद संतोषी माता की आरती करें। उसके बाद कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।